बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुल्तान हाजिर हुआ। मुझ पर मुल्तान में 5 केसेस 9 मई के हवाले से दर्ज किए गए थे। मन घड़त सियासी बुनियादों पर झूठ का पुलंदा। मैंने उन FIRs का मुताला किया है और मुझ पर 13 दफे लगाए गए हैं। मैं हल्फन कहता हूं, ये एक भी दफा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। मुझे अफसोस ये है कि मुल्तान की इंतजामिया जिन्होंने मुझ पर ये FIRें काटी, कुछ तो खौफ खुदा होता है, कुछ तो सच्चाई में वजन होता है। मैं इस्लामाबाद में हूं। 9 मई को मैं मुल्तान में हूं ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूं। मैं कराची में हूं। बीवी मेरी अस्पताल में है, जेरे इलाज है। मैं शुक्रगुजार हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का, जिन्होंने एक मार्को-तो-लारा फैसला दिया। और जब मैंने फैसला पढ़ा तो मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया में ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं और आइन के मुताबिक फैसले करते हैं। फिर मुझे नज़रबंद कर दिया गया और जब मेरी मियाद पूरी हुई नज़रबंदी की तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्म पर मुझे फिर अडियाला जेल के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे फिर नजरबंद कर दिया गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूं। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से, जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्टा साहब यहां सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूं। मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? ना मेरे पास टेलीफोन, ना मेरे पास सोशल मीडिया, ना मेरे पास टेलीविजन स्क्रीन, ना मेरे पास अखबार, ना मेरा किसी से राब्ता। मेरी तो कैफियत ये थी कि मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी। खाना लेके कोई दोस्त आते थे, वापस कर दिया जाता था। 1 महीना कमर की तकलीफ के बावजूद चटाई पे रखा गया, कोई बात नहीं। बिजली बंद कर दी जाती थी। गर्मी, जून की गर्मी में लोड शेडिंग है, ठीक है भाई। जून की तपती गर्मी में नल का पानी, आप समझ सकते हैं कि जून में नल का पानी कैसा होता है। बाहर रहो, अल्लाह ने साबित कदम रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जस्टिस अब्दुल अजीज साहब का, जिन्होंने एक वाज़े हुक्म दिया कि मेरी जो नज़रबंदी थी वो गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी और मुझे रिहा किया जाए। और न सिर्फ रिहा किया जाए, उनके ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब में मुझे कहीं किसी MPO के सेक्शन के तहत गिरफ्तार न किया जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना वाज़े ऑर्डर सादर फरमाया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, वो ये है, चलिए आपने मुझे गिरफ्तार करना था जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं। 100 साल हो गया मेरे खानदान को अमली सियासत में। आज तक हमारे घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई। आज तक मेरे वालिद मेंबर रहे पार्लियामेंट के, मेरा बेटा मेंबर था पार्लियामेंट का, मैं खुद मेंबर हूं पार्लियामेंट का, मेरे दादा थे मेंबर पार्लियामेंट के। आज तक हमारे दरवाजे नहीं तोड़े गए, आज तक हमारी दहलीज अबूर नहीं की गई। और जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं, आपने मुलाजमों पर तशद्दुद किया। उन बेचारों का क्या कसूर था? उनको घर से जाके उठाया, उनका क्या कसूर था? दरकार तो मैं था, मतलूब तो मैं था, वो बेचारे मुलाजिम हैं, उनको चपेड़े मारने की क्या जरूरत थी? मैं ऑनेस्टली पूछता हूं, आप भी तो इस मुल्क के शहरी हैं,
آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے باپ ہیں. میں ان افسران سے پوچھتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ زائرین جو درگاہ کی زیارت کے لیے, شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے کی زیارت کے لیے آئے, جن کا نہ سیاست سے تعلق نہ تحریک انصاف سے تعلق, 16 لوگوں کو دھر لیا گیا. ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ تو ظاہر ہے سندھ سے آئے تھے زیارت کرنے کے لیے. ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو اٹھا کے تھانوں میں بند کر دیا گیا؟ بہرحال میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اطمینان بھی ہے اور فخر بھی ہے اپنی بیٹی پر, جو وکیل نہیں ہے, جس نے 5 گھنٹے جون کی گرمی میں ملاقات کے لیے انتظار کیا. 5 گھنٹے دھوپ میں بیٹھتی تھی اور پھر ملاقات کی اجازت ملتی تھی, اور 15-20 منٹ کے اندر کہتے تھے وقت مکمل ہو گیا. میرا خاندان آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم ملتان کی ایک روایتی کنزرویٹو پردہ فیملی سے تعلق ہے. عدالتوں میں جانا, جیلوں میں جانا, وکیلوں کے سامنے پیش ہونا, سپرنٹ کے سامنے حاضر ہونا, اور خندہ پیشانی سے میں اپنی اس بچی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک دن اس نے کوئی رعایت نہیں مانگی, ایک دن اس نے قانون سے ہٹ کر کوئی رعایت نہیں مانگی اور ثابت قدم رہی. جب کچھ لوگ آئے جیل میں ملاقات کرنے اور ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ جب بھی جیل میں کوئی ملاقات ہوتی تھی اور اس کے بعد رہائی ہوتی تھی اور پریس کانفرنس ہوتی تھی تو باہر میڈیا موجود تھا اور توقع تھی کہ ابھی ایک اور پریس کانفرنس آ گئی, ابھی ایک بہت بڑی تحریک انصاف کی وکٹ گرنے والی ہے. اس وکٹ کی ساری دنیا منتظر تھی اور سب کے حساب سے یہ تو گرنی تھی. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بچی کو, جو کہ غیر سیاسی ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اس میں اللہ نے اتنا شعور دیا کہ باہر جا کے, کیونکہ میڈیا تو اس طرف تھا, اس نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ میرا باپ ثابت قدم ہے, جہاں تھا وہیں ہے, وہ ڈگمگایا نہیں ہے, اور وہ ابہام دور ہو گیا, اور وہ کیا سرائیاں وہ جو ہیں وہ دم توڑ گئی. میں آج اپنی ضمانتیں لاہور سے, اسلام آباد سے, اور جو ملتان کی 5 تھیں وہ بھی کروا لیں. اب میری درخواست ہے, اور مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں حکومت وقت سے, اپنی ذات کے لیے نہیں, میں نے جو برداشت کرنا تھا میں نے کر لیا. ہزاروں کی تعداد میں آج بھی بے گناہ بے قصور تحریک انصاف کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں. میرے گھر کا تو چولہا جلتا رہا میری عدم موجودگی میں, نہ جانے ان کے چولہے جل رہے ہیں یا بجھ چکے ہیں, ان کے روزگار بند ہیں. مجھے احساس ہے, کیونکہ میں خود اس میں سے گزرا ہوں, مجھے احساس ہے کہ بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب باپ جیل میں ہوتا ہے. مجھے احساس ہے نابالغ بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو. مجھے احساس ہے کہ کچھ لوگ زیر زمین تھے اور وہ شاید جانتے ہوئے کہ میں خاندان کا سربراہ بھی ہوں باہر نہ آ سکے. میری بچیاں تنہائی میں میرا ساتھ دیتی رہیں. میرا بیٹا زین قریشی بے قصور اس نے امن قائم کرنے کے لیے تعاون کیا, اور اگر کسی کو شک ہے تو آئیں ملتان کے انتظامیہ, آئیں, میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا میں, میرے سامنے بیٹھے اور بتائیں زین کا کیا کردار تھا, زین کا کیا کردار تھا. اور آپ نے زین کو صلہ کیا دیا؟ اس پر 2 مقدمے کر دیے, اس پر 2 مقدمے کر دیے, جھوٹے مقدمے کر دیے. یہ صلہ دیا آپ نے اس کو امن قائم
रखने के लिए और करवाने के लिए, ये ज़ैन का गुनाह था कि उसने कानून और आइन और तहफ़्फ़ुज़ किया चादर चार दीवारी का, सरकारी और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की, और आज वो दरबदर है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं घर गया तो बच्चियां मुझे कहती हैं, मेरी पोतियां, दादा बाबा कहाँ हैं? मैं उनको क्या बताऊं? एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 2 साल है। मैं दादा क्या बताए कि बाप कहाँ है और क्यों है अंदर? उसका गुनाह क्या है? उसका कसूर क्या है? बाहर नो, वक्त है गुजर जाएगा, रात है कट जाएगी, लेकिन मेरी गुजारिश है, हजारों की तादाद में लोग मुलव्विस नहीं हैं 9 मई में, जो बेकसूर हैं। और अब तो हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आपने शनाख्त परेड करवानी है तो कराइए, 48 घंटों में करवाइए। 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे रह गए, करवा लीजिए। जो बेकसूर हैं उनको तो रिहा कीजिए, जो गुनहगार हैं अपनी सफाई देंगे। सिंपल है। और आप खुद कह चुके हैं कि किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं डाला जाएगा। अगर बेगुनाहों पर हाथ नहीं डालना तो फिर उनको आजाद कीजिए। किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का पेट्रोल पंप बंद है, किसी का कारोबार बंद है और तकलीफ में हैं लोग, उनकी फैमिलीज परेशान हैं। तो मेरी दरखास्त होगी, और मैं शुक्रगुजार हूं वकला का, बिरादरी का, खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने, हमारे काले कोट के इन साथियों ने हमारा दिफा किया, और जमानतों में खास तौर पे मुल्तान की टीम का मैं रिकग्नाइज करूंगा। इन्होंने जिस तरह कारकुनों की रिहाई का बंदोबस्त किया और कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से वसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरी इंशाअल्लाह इस जमानत के बाद शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया, मदीनतुल औलिया है मुल्तान, मैं उनके आस्थाने पे जाऊंगा। हजरत शाहरुखनुद्दीन आलम कुतुबुल अख्ताब के आस्थाने पे जाऊंगा। उनकी निस्बत की वजह है कि मैं सांस ले रहा हूं। बीवी पाक दामन के आस्थाने पर जाऊंगा हाजिरी के लिए, फूलों की चादर चढ़ाने के लिए। और कल इंशाअल्लाह मैं मुल्तान के जितने बड़े आस्थाने हैं, चाहे जनाबे गजाली जमा का आस्थाना है, चाहे वो मौलाना अहमद अली खान का आस्थाना है, चाहे चादर वाली सरकार का आस्थाना है, चाहे हाफिज जमाल की दरगाह है, चाहे हजरत शाह शम्स तबरेज़ का आस्थाना है, चाहे मूसा पाक शहीद का आस्थाना है, मैं कल इंशाअल्लाह वहाँ हाजिरी के लिए जाऊँगा और वहाँ फूलों की चादर चढ़ाऊँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला, एक कड़ा इम्तहान है, इसमें सरगुरू फरमा दें। कमज़ोर से इंसान है, हौसला अता फरमा दें। शुक्रिया। मैं कह चुका, मैंने कह दिया, समझने वाले समझ गए, और इंशाअल्लाह अब मेरी बेलें हो गई हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे मजीद मुलाकात और बात होगी। थैंक यू।